नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, लोकाहा। तो थिएटर से जो पहली-पहली आवाज़ें आ रही हैं वो कैसी हैं? क्या चल रहा है? इसका बेसिस है हमारे पास एक लेख, लोकाहा दर्शकों की प्रतिक्रिया। इसमें सीधे लोगों की बातें हैं जो बस शो देखकर निकले ही थे और जैसा होता है अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ जिनकी बहुत हाइप होती है, तो राय थोड़ी मिली-जुली सी लग रही है। हाँ, पर झुकाव थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। तो फिर चलिए थोड़ा और खोदते हैं इसको, देखते हैं कि ये शुरुआती रिएक्शंस क्या कहानी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये इंटरेस्टिंग होता है हमेशा, ये जो पहली लहर आती है रिएक्शंस की, इसमें वो इमेजेसी होती है, बिल्कुल ताज़ा अनुभव, और भावनाएं अक्सर काफ़ी तेज़ होती हैं, चाहे वो तारीफ हो या थोड़ी शिकायत। पहला इंडिकेशन मिलता है कि फिल्म कनेक्ट कर पा रही है या नहीं। तो हॉलीवुड लेवल के लगे, पूरी फिल्म एकदम थ्रिलिंग थी। हॉलीवुड लेवल, ये तो अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल, और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये दिखाता है कि इंडियन सिनेमा में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। हाँ, आजकल ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लगता है। बहुत ज्यादा। दर्शक अब ग्लोबल सिनेमा देख रहे हैं, है ना, तो उनकी उम्मीदें भी वैसी है। तो जब कोई हॉलीवुड लेवल कहता है, मतलब फिल्म तकनीकी तौर पर खरी उतरी है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस बेचने जैसा है, और लगता है लोकाहा ने वो डिलीवर किया है। टेक्नोलॉजी अब मतलब कहानी का हिस्सा बन गई है। और शायद यही वो पैसे वसूल वाली फीलिंग से जुड़ता है जिसका जिक्र भी आया है। मतलब स्क्रीन पर इतना कुछ ग्रैंड दिख रहा है तो लगता है टिकट का पैसा वसूल हो गया। हाँ, काफी हद तक। ये पैसे वसूल वाली फीलिंग अक्सर कई चीजों का मिक्स होती है। शानदार विजुअल्स, तगड़ा एक्शन, हाँ ये बिल्कुल बड़ा रोल प्ले करते हैं। दर्शक फील करते हैं कि उन्हें एक बड़ा सिनेमैटिक अनुभव मिला है। घर पे टीवी पर वैसा नहीं मिलता, पर सिर्फ यही नहीं होता। अच्छा, और क्या? क्योंकि एक और रिएक्शन है जो थोड़ा अलग एंगल देता है। स्टोरी थोड़ी लंबी लगी लेकिन इमोशंस ने दिल जीत लिया। म्यूजिक भी शानदार था। तो यहाँ कहानी की लंबाई पे सवाल है, पर इमोशंस और म्यूजिक ने बात संभाल ली। और यही बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये दिखाता है कि इंडियन ऑडियंस आज भी कहानी के इमोशनल कोर से कितना जुड़ती है। विजुअल्स, एक्शन सब ठीक है, जरूरी है, पर अगर कहानी दिल को न छुए ना, तो वो पैसे वसूल वाली बात शायद अधूरी रह जाती है। लोकाहा के मामले में लगता है कि फिल्म का इमोशनल साइड काफी स्ट्रांग है। कहानी लंबी होने के बाद भी अगर लोग किरदारों से जुड़ पाएं, उनकी जर्नी फील कर पाएं, तो वो लंबाई को शायद उतना माइंड नहीं करते। और म्यूजिक का जिक्र भी, इंडियन फिल्मों में तो म्यूजिक हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिल्कुल। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर या गाने जो याद रह जाएं, वो फिल्म के मूड को सेट करते हैं, इमोशंस को और उभारते हैं। कहानी का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर लोकारा का म्यूजिक लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो इमोशनल कनेक्शन को और गहरा बना रहा होगा। वो सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो वो जो लंबाई की शिकायत है ना, उसे ये इमोशनल वेव और म्यूजिक मिलकर शायद काउंटर कर रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि ये जो लंबा रन टाइम है और इमोशनल डेप्थ पर फोकस है, ये मेकर्स का सोचा समझा फैसला हो, शायद एक खास तरह की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए? मतलब जो लोग सिर्फ तेज एक्शन नहीं बल्कि एक पूरी इमोशनल जर्नी चाहते हैं फिल्म से। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है, बिल्कुल हो सकता है। हर फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढती है। हो सकता है लोका उन लोगों को अपील कर रही हो जो किरदारों में इन्वेस्ट करने को तैयार है, एक डिटेल्ड कहानी को एक्सपीरियंस करने को तैयार है, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। ये दिखाता है कि वो वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला शायद अब उतना काम नहीं करता। और इस एक्सपीरियंस को पूरा करने में एक्टिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। रिएक्शंस में उसका भी जिक्र है। हीरो का परफॉर्मेंस टॉप क्लास है और विलन तो वाह, देखने लायक है। विलन की खास तारीफ हुई है। हाँ, और ये विलन वाली बात ना, ये बहुत जरूरी है। एक अच्छा हीरो तो कहानी को चलाता है, पर एक यादगार विलन कहानी को उठाता है। वो सिर्फ एक रुकावट नहीं होता, वो हीरो के कैरेक्टर को डिफाइन करने में मदद करता है, कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी लाता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। अगर लोका का विलन देखने लायक है, तो मतलब वो सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं बल्कि एक दमदार किरदार है जिसका अपना वजन है। ये फिल्म के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मिलाकर अगर पॉजिटिव साइड देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज दिख रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़िया, इमोशंस हैं, एक्टिंग दमदार, म्यूजिक अच्छा। शायद यही सब मिलकर वो पैसे वसूल वाली फीलिंग दे रहे हैं, कुछ कमियों के बाद भी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जब इतने सारे पहलू सही बैठते हैं, तो दर्शक अक्सर छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, कुछ मुद्दे भी हैं। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं उन बातों पर जो कुछ लोगों को खटकी। सबसे कॉमन शिकायत जो लग रही है वो है फिल्म की रफ्तार, मतलब पेसिंग को लेकर। जैसे एक दर्शक ने कहा स्टोरी थोड़ी लंबी लगी, और किसी ने और साफ कहा फर्स्ट हाफ अच्छा था लेकिन सेकंड हाफ स्लो हो गया। ये सेकंड हाफ सिंड्रोम तो बहुत कॉमन है फिल्मों में। और ये बहुत ही ट्रिकी मामला होता है। फिल्म की लंबाई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है अगर कहानी आपको बांधे रखे, पर जैसे ही पेस धीमी लगने लगती है, खासकर इंटरवल के बाद, लोग बेचैन होने लगते हैं। दूसरा हाफ अक्सर कहानी को समेटने का, क्लाइमैक्स तक ले जाने का काम करता है। अगर वही हिस्सा धीमा या बिखरावा लगे, तो पहले हाफ में बनी सारी गुडविल थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन क्या ये धीमी गति हमेशा एक नेगेटिव चीज ही होती है? कभी कभी लगता है कहानी को खोलने के लिए, किरदारों को समझने के लिए या माहौल बनाने के लिए धीमी गति जरूरी भी तो हो सकती है। क्या ऑडियंस हर समय बस तेज रफ्तारी चाहती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल, जानबूझकर रखी गई धीमी गति, जिसे डेलिब्रेट पेसिंग कहते हैं, वो कहानी कहने का एक पावरफुल टूल हो सकती है। वो टेंशन बिल्ड कर सकती है, कैरेक्टर्स के अंदर क्या चल रहा है वो दिखा सकती है। लेकिन दर्शकों के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि लोका की केस में ये धीमी गति शायद जानबूझकर नहीं लगी, बल्कि कहानी में थोड़ी कसावट की कमी या भटकाव जैसा महसूस हुआ। एक होती है सोची समझी शांति, और एक होती है बोरियत की तरफ ले जाने वाली सुस्ती। वो फर्क पता चल जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो